टेंस, TENSE, टेंस। टेंस का जो हिंदी होता है वो होता है काल। ठीक है, टेंस का जो हिंदी होता है वो होता है काल। अब हम बात करें कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं। पहले तो हम बात करें टेंस की, तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, FUTURE। टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा जो होता है पास्ट होता है, और तीसरा जो होता है फ्यूचर होता है। आइए हम इसको सबसे आसान करके आपको बताते हैं। प्रेजेंट जो है, तो प्रेजेंट का पहचान जो होता है वो होता है कि है, हो, हूँ। और पास्ट जो होता है था, थे, थी। और फ्यूचर जो होता है वो होता है गा, गे, गी। क्लियर? यानी आप कह सकते हैं कि है, हो, हूँ से प्रेजेंट जानो, था, थे, थी से पास्ट, गागे, गी से फ्यूचर जानो। लो अब बच्चों टेंस पहचान। ठीक है, तो ये हमारा टेंस था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट टेंस जो है, PRESENT, प्रेजेंट टेंस का हिंदी क्या होता है? प्रेजेंट टेंस का हिंदी क्या होता है? तो प्रेजेंट टेंस का जो हिंदी होता है वो होता है वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान काल। ठीक है, आइए इसके बारे में हम जान ले। हम इसको परिभाषा अगर दें तो हम कह सकते हैं कि वह काल जो चल रहा है, वह काल जो चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वह काल जो चल रहा है उसको हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा है पास्ट। दूसरा क्या है? पास्ट टेंस। इसका जो हिंदी होता है वह होता है भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल। इसको हम कह सकते हैं कि वह काल जो बीत चुका है, वह काल जो बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। उसे भूतकाल कहते हैं। अब बचा हुआ है फ्यूचर। क्या बचा हुआ है? फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का जो हिंदी होता है वो होता है भविष्य काल। क्या होता है? भविष्य काल। इसको अगर हम परिभाषा दें तो कह सकते हैं कि वह काल जो आने वाला है, वह काल जो आने वाला है उसे भविष्य काल कहते हैं। क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, तो यही था टेंस का जो प्रकार था। टेंस के टेंस के 12 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 12 भेद होते हैं। ठीक है, अब जेन्युइन अगर आपसे कोई पूछता है कि टेंस के कितने भाग होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? टेंस के 12 भेद होते हैं। ठीक है, तो आइए हम जानें कि टेंस के 12 भेद कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है इंडेफिनिट,
INDEFINITE, इंडेफिनिट। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस NUOUS। तीसरा होता है परफेक्ट, FECT, परफेक्ट। और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, PERFECT, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस NUOUS। ठीक है, TENSE ठीक है, यही इसके 12 भेद होते हैं, TENSE। ठीक है, यानी ये 4 होते हैं और हमारे जो टेंस होते हैं वो 3 होते हैं, तो 3 चौको 12 हो जाता है। यानी ये जो चलते हैं PRESENT, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, FUTURE, फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये जो भेद होते हैं ये तीनों के चलते हैं, तीनों में 4-4 चलते हैं। ये जो पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है और ये चौथा होता है। ठीक है, ये हमारे जो भेद थे। अब बात करें कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के कितने भाग होते हैं। तो इंडेफिनिट के 4 भाग होते हैं, कॉन्टिन्यूअस के 4 भाग होते हैं, परफेक्ट के 4 भाग होते हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के भी 4 भाग होते हैं। आइए देख लें कौन कौन से होते हैं। तो इनके सबके 4-4 भाग होते हैं। पहला जो होता है उसको हम सेंटेंस के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? सेंटेंस के नाम से। यानी पहला जो होता है वो होता है अफर्मेटिव, MATIV, अफर्मेटिव। दूसरा होता है निगेटिव, निगेटिव। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव। और चौथा जो होता है INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव निगेटिव, निगेटिव। यही ये जो हैं जो 3, 4, ये जो हैं यही इनके भाग कहलाते हैं। ठीक है, इनके यही चारों के 4-4 भाग होते हैं। क्लियर? तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था कि कितने क्या होते हैं। अब हम पर्सनली सबकी बात करें तो इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का पहचान क्या होता है, आइए इसके बारे में देख लें। देखते हैं कि इंडेफिनिट का पहचान क्या होता है। INDEFINITE, इंडेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। क्या होता है? निश्चित। इसका जो पहचान होता है कैसे करते हैं, तो इसका पहचान होता है हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में ता, ती, ते इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं। अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूअस का, किसका? कॉन्टिन्यूअस का बात करें तो उसका मतलब होता है कि अभी जारी है, यानी अनिश्चित। अभी जारी है यानी अनिश्चित। यानी इसकी पहचान जो होती है वो होता है हिंदी वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे, हो इत्यादि शब्द, इत्यादि शब्द आते हैं।
अगला जो होता है वो होता है परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट, यानी इसका जो हिंदी होता है वो होता है पूर्ण। क्या होता है? पूर्ण। यानी इसको हम कह सकते हैं कि हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके या ये, ई इत्यादि आते हैं। अब बच रहा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, PERFECT, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें जो होता है, इसका जो हिंदी होता है अपूर्ण, अपूर्ण काल। इसका जो हिंदी होता है अपूर्ण काल। ठीक है। इसका अगर हम पहचान दें तो कह देंगे कि हिंदी वाक्य के अंत में चुका, रहा, चुके रहे इत्यादि। आइए अब हम बात करते हैं कि इसको कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन के लिए हमें सबसे पहले प्रेजेंट को लेते